पिछले 24 घंटों में हमारे भारत में क्या क्या हुआ है। तो राजस्थान सरकार ने जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने को लेकर एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल तैयार किया है, जिसमें अगर कोई भी जबरदस्ती धोखे से या फिर लालच से किसी का भी धर्म बदलवाता है तो उसे अब एक बहुत ही लंबी सजा काटनी पड़ेगी। दरअसल धोखे से या फिर झूठ बोल के अगर मास कन्वर्जन मतलब एक बड़े पैमाने पे कई लोगों का एक साथ कोई धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 20 साल से लेकर उम्र कैद की सजा हो सकती है। और वही अगर फ्रॉड, लालच या फिर जबरदस्ती किसी का कोई रिलीजन चेंज करवाए तो उसे 7 से 14 साल की जेल हो सकती है। तो आनंद कुमार वेल कुमार ने वर्ल्ड स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीत के हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। पहले 1000 मीटर और 42 किलोमीटर का मैराथन रेस जीतने के बाद आनंद कुमार वर्ल्ड स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप में 2 गोल्ड मेडल जीतने वाले इंडिया के पहले एथलीट बन गए। तो जीएसटी रेट्स के कम होने के बाद अमूल ने अपने बटर, घी, चीज, आइसक्रीम और फ्रोजन जैसे 700 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स के रेट्स को कम कर दिए और ये रेट्स 22 सितंबर मतलब आज से ही पूरे देश में लागू हो जाएंगे। जैसे अमूल बटर जो पहले 62 रुपए का मिलता था वो 58 रुपए में मिल जाएगा और जो अमूल की जीएसटी लेकर 650 रुपए में मिलता था वो भी अब सिर्फ 610 रुपए में मिल जाएगा। और कल संडे को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के नाम दिए स्पीच में लोगों से ये अपील किए कि सिर्फ मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स ही खरीदो, हमें विदेशी चीजों का यूज करना कम करना होगा। जो भी सामान इंडिया में बन सकता है वो यहीं पे बनाया जाना चाहिए। देश को जो भी चीज चाहिए अगर वो इंडिया में ही बन सकती है तो इंपोर्ट कराने की जरूरत ही नहीं है। वैसे बेसिकली उनके कहने का ये मतलब है कि अपने देश की बनी हुई चीजों को खरीदें और विदेशी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कम करें ताकि इंडिया आत्मनिर्भर बन सके। तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया प्रोक्लेमेशन साइन किया है जिसमें ये रूल बनाया गया है कि यूएसए की कंपनीज को अब H1B वीजा के लिए हर साल लगभग 88 लाख रुपए देने होंगे। और ये भी बताया था कि H1B वीजा कहते किसे हैं और इसका काम क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। दरअसल जो कंपनीज फॉरेन के लोगों को अपने कंपनीज में काम करने के लिए बुलाती हैं वो H1B वीजा के थ्रू ही बुलाती हैं। मतलब अगर अमेरिका के किसी कंपनी को किसी इंडियन पर्सन को वहां काम करने के लिए बुलाना है तो वो H1B वीजा के थ्रू ही बुलाती है। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए व्हाइट हाउस के स्पोक पर्सन कैरोलिन लेविट ने बोला है कि ये H1B वीजा के फीस को 4 से 5 लाख से बढ़ाकर जो 88 लाख कर दिया गया है उसे हर साल नहीं बल्कि एक बार ही देना होगा। मतलब ये एक वन टाइम फीस होगी। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि ये सिर्फ नए एप्लीकेंट्स के लिए लागू होगा जो कि पहली बार H1B वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जो ऑलरेडी H1B वीजा होल्डर्स हैं या फिर रिन्यूअल करवा रहे हैं उन पे ये फीस लागू नहीं होगी और मुझे फॉलो करने पे भी कोई फीस नहीं लगेगी। तो ऐसे ही डेली वीडियोस के लिए फॉलो